वेलकम 5 क्लास। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट है और जो उसका लेसन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी, जिसमें हम लोगों ने ईडीपी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी सिस्टम कि ईडीपी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता था हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर था। उसके बाद हमारे पास उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसमें हमारे पास शो हो रहा था कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमनवेयर होता है। अब हार्डवेयर के कोई आगे कंपोनेंट नहीं होते। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसके आगे 2 कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, और ह्यूमनवेयर के आगे कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता था हार्डवेयर कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था सॉफ्टवेयर। फिर ठीक है, सॉफ्टवेयर में आगे कितने आ जाते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे 3 मतलब उसके एलिमेंट्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर था और यूटिलिटी स्टोर्स थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या था, हमारे पास जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता था और स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता था। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमनवेयर। ठीक है, अब ह्यूमनवेयर क्या है, द ह्यूमन बिगेन्स हु वर्क ऑन अ कंप्यूटर एंड गिव इंफॉर्मेशन डाटा टू ऑब्टेन एंड डिजायर रिजल्ट्स आर कॉल्ड ह्यूमनवेयर। इसका क्या मतलब है, द ह्यूमन बिगेन्स हु वर्क, जो इंसान होता है वो बिगेन करता है, काम शुरू करता है, जो काम करता है, एंड गिव इंफॉर्मेशन डाटा, और कंप्यूटर को क्या कहता है, एक डाटा देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए क्या, अपने मतलूबा रिजल्ट, अपने जो वो रिजल्ट चाह रहा होता है उसको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है और अपने रिजल्ट हासिल करता है। ठीक है, इस आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर ऑफ एन ईडीपी। उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर ऑफ एन ईडीपी। अब ह्यूमन वेयर के क्या है, आगे 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, 3 सिस्टम है। सिस्टम एनालिसिस्ट है, उसके बाद सेकंड पे आ जाता है प्रोग्रामर, और थर्ड पे आ जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर। आप लोगों ने सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम आते हैं सिस्टम एनालिस्ट पर। सिस्टम एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का होता है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन का, किस चीज़ की, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि हमारे पास जो भी मालूमात होती है उसको तरतीब देने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल होता है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास उसके पास क्या आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसको वो तरतीब देता है। ठीक है, अ सिस्टम एनालिस्ट यूजली हैज़ अ ग्रेजुएट डिग्री, कि उसके पास कौन सी डिग्री होती है, ग्रेजुएट डिग्री होती है इन कंप्यूटर साइंस में, और बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, स्किल्ड एनालिस्ट आर इन ग्रेट डिमांड एंड हाईली पेड। स्किल्ड एनालिस्ट जो जिन्होंने मतलब वो प्रैक्टिस की होती है, आर इन ग्रेट डिमांड, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उनको क्या होता है, हाईली पे किया जाता है, कि उनको क्या किया जाता है, उनको ऊपर काफ़ी सैलरी काफ़ी दी जाती है। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास से जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, डाटा आता है, उसको तरतीब देता है कि कौन सा डाटा किस तरतीब से सेट करना है। ठीक है, और उसके पास सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, यूजली ग्रेजुएट डिग्री का होता है, किस में, कंप्यूटर साइंस में और बिजनेस मैनेजमेंट में। और जो स्किल्ड जो होता है एनालिस्ट होता है, मतलब जो प्रैक्टिस करता है, जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आर इन ग्रेट डिमांड, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, एंड हाईली पेड। अब आप लोग इसमें अंडरलाइन कर लें फर्स्ट लाइन, सिस्टम एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये आपके पास MCQs आ जाता है कि वो किस चीज़ का, सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, अमंग वेरियस डिपार्टमेंट तक आप इसको अंडरलाइन करें। ठीक है, और आप लोग नेक्स्ट भी आप लोग अंडरलाइन कर लें कि उसके पास कौन सी डिग्री होती है। असिस्टेंट एनालिस्ट यूजली हैज़ अ ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और बिजनेस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाए। सेकंड क्या है, ह्यूमनवेयर का पार्ट, प्रोग्रामर। सेकंड क्या आ जाता है, प्रोग्रामर। आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए सारे, पिछले वाले भी और ये वाले भी। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द कंप्यूटर एंड राइट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, अब कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करने के लिए, फॉर द कंप्यूटर्स के लिए, एंड राइट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम देते हैं, वो उसका लिखने का रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
कि वो राइट्स करता है, लिखता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, लिस्ट बनाता है, रिक्वायर्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को किस तरह के सॉल्व करना है, किस लिस्ट में, किस अरेंजमेंट में सॉल्व करना है और किस तरह उनको राइट करना है कंप्यूटर में। ये उस किसका काम होता है? प्रोग्रामर का। ठीक है, प्रोग्रामर ने कंप्यूटर को राइट करके बताना है कि हमारे पास ये काम है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कंप्यूटर ऑपरेटर। अब थर्ड क्या आ जाता है? ऑपरेटर आ जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर हैंडल द डिवाइसेस दैट फीड डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैंडल द डिवाइसेस को हैंडल करता है दैट फीड डाटा, जो डाटे को फीड करती हैं इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर, के कंप्यूटर के अंदर कौन सा डाटा फीड करना है और कंप्यूटर से बाहर मतलब हमने जो कॉपी करना है वो कौन सा डाटा होना होता है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू लॉग बुक्स एंड अदर पेपर्स वर्क रिलेटेड टू द डिवाइसेस, कि उस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो, किस चीज़ का, कि बुक्स को आप लोगों ने किस लॉग में किस तरतीब में रखना होता है, पेपर वर्क किस डिवाइसेस में रखना है, और डिवाइसेस के बारे में भी उसको सारा आइडिया होता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ह्यूमन वेयर पे पढ़ा है। उसमें क्या था? ह्यूमन वेयर begins who work on a computer and give information data obtain desired results, कि वो क्या करता है? अपना काम करता है, क्या किस चीज़ के कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, किस चीज़ के लिए? अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास उसकी 3 टाइप्स थी। कौन सी? सिस्टम एनालिस्ट था, प्रोग्रामर था और कंप्यूटर था। आप उसमें क्या था? सिस्टम एनालिस्ट का किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके बाद किस चीज़ की डिग्री थी। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर क्या काम करता है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो किस चीज़ को सॉल्व करने की डिग्री रखता है। नंबर थर्ड पे आ जाता था कंप्यूटर ऑपरेटर, कि हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम होता है, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने लास्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो आप लोगों ने सॉल्व उम्मीद है कर लिए होंगे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। हमारा क्या आ जाता है? ड्रा अ डायग्राम ऑफ फ्लॉपी। आपकी बुक में आपके पास फ्लॉपी की डायग्राम दी हुई है, आपने उसको देख के यहाँ पे डायग्राम बनानी है और मुझे चेक करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटर? अभी हम लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब है आप लोगों के पास ये सारे क्वेश्चन क्या आएंगे? लॉन्ग में आएंगे, कि आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैंडल द डिवाइसेस दैट फीड डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है? डिवाइसेस को हैंडल करता है कि कंप्यूटर में क्या फीड करना है, क्या उसमें से रिजल्ट हमें हासिल करने हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक लॉग बुक्स एंड अदर पेपर वर्क रिलेटेड टू द डिवाइसेज। जो डिवाइसेज से रिलेटेड काम होता है वो उस भी इसका भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन उसके ऊपर लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टम ऑपरेटर। अब सिस्टम ऑपरेटर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑपरेटर। ठीक है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन फंक्शंस इन कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. System software is normally supplied as a part of new computer and may be stored internally in ROM chip, externally on floppy disk. Some of the main system software are, क्या होते हैं? 3 ये टाइप्स होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी स्टोर. अ सेट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सर्टन फंक्शंस, कि हमारे पास एक प्रोग्राम्स का सेट होता है जो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है इन कंप्यूटिंग सिस्टम में डिज़ाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ, के कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे कैसे काम करना है, हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, कि हमारे पास ये सप्लाई होता है एज अ पार्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर के हिस्से के तौर पर, एंड मे बी स्टोर्ड इंटरनली, और मे भी हो सकता है कि वो इंटरनली भी स्टोर होता है एज अ रोम चिप और एक्सटर्नली ऑन फ्लॉपी डिस्क, और रोम डिस्क के तौर पर, और एक्सटर्नली किस चीज़ के तौर पर? फ्लॉपी डिस्क के तौर पर. सम ऑफ द मेन सिस्टम्स आर, अब आप लोगों ने ये 3 नेम भी लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है. व्हाट इज़ प्रोग्रामर? प्रोग्रामर क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे आज के लेसन में भी ये पढ़ा है. अब आप लोगों ने इस तरह हेडिंग देनी है, उसके बाद लिखना है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, के किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्यूटर में, के प्रोग्राम को राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंप्यूटर के लिए, एंड राइट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, के इंस्ट्रक्शन देते हैं रिक्वायर्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं.
प्रोग्रामर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, के प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए वो प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, एंड राइट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और लिस्ट होती है उसके पास इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन हासिल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर शॉर्ट नोट क्या लिखना है? सिस्टम एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के ओवरऑल फ्लो का वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, जो उसको वेरियस डिपार्टमेंट से हासिल हो रही होती हैं। और सिस्टम एनालिस्ट यूजली हैज़ अ ग्रेजुएट डिग्री, उसके पास कौन सी डिग्री होती है? ग्रेजुएट की डिग्री होती है इन कंप्यूटर साइंस, किस चीज़ में? कंप्यूटर साइंस में। और बिजनेस मैनेजमेंट, और बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर स्किल्ड एनालिस्ट आर इन अ ग्रेट डिमांड, जो स्किल्ड होते हैं मतलब प्रैक्टिस जिनकी हुई होती है उनकी होती है ग्रेट डिमांड होती है, और हाईली पेड होते हैं, वो सैलरी बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप लोगों ने ये आप लोगों का वर्क है, ठीक है, आप लोगों ने ये सॉल्व करके मुझे चेक करवानी है। द डैश बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ईडीपी, कितने बेसिक एलिमेंट होते हैं ईडीपी के? आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है। द फिजिकल कंपोनेंट आर कॉल्ड, क्या होते हैं फिजिकल कंपोनेंट? नंबर 3 पे है, डैश सॉफ्टवेयर आर यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ यूज़र। अब कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब जो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ यूज़र्स को? ठीक है, देयर आर डैश टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कितने टाइप की एप्लीकेशन होती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, देयर आर डैश टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से होते हैं? ये 2 आप लोगों के पास जगह छोड़ी हुई है। डैश आर डिज़ाइन बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोग्रामर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। कंप्यूटर आर डैश मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर, कौन होता है रिस्पॉन्सिबल राइटिंग प्रोग्राम करने के लिए? द गिवन इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन डिज़ायर रिजल्ट आर कॉल्ड डैश ऑफ एन ईडीपी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो आज के हमने लेसन में भी पढ़ा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका वर्क है, जो आप लोगों ने मुझे खुद ही सॉल्व करके चेक करवाना है। उसके बाद आप लोगों का क्या वर्क है? कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, अब आप लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वर्क में भी दिया था, लर्न करने के लिए भी दिया था और प्रैक्टिस के लिए भी दिया था कि आप लोगों ने एलिमेंट्स मतलब राइट करने हैं किस चीज़ के? ईडीपी के। अब आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत अच्छे, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं वो आप लोगों ने राइट करनी है सेकंड पे। उसके बाद हमारे पास ह्यूमनवेयर की कितनी 3 टाइप्स होती हैं, जो आपने उनके नेम यहाँ पे राइट करने हैं, लर्न करके राइट करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, आ गई ये समझ आप लोगों को अपने काम की। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आप स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की डायरी है, वीकली डायरी। ठीक है, मंडे को आप लोगों ने क्या करना है? जो हम लोगों ने रीडिंग यूनिट नंबर 3 की आज स्टार्ट किया वो करनी है। नंबर 4 ट्यूसडे पे आप लोगों ने करना है, रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 3 के पेज नंबर 4 की। ठीक है, वेडनेसडे को क्या करना है? आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखवाए हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर राइट करने हैं। थर्सडे को क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लर्न करने हैं। फ्राइडे को क्या होगा? राइट क्वेश्चन आंसर और नोटबुक, आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे लर्न करके लिखने हैं। आगे ये समझ, आप लोगों ने याद करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस के तौर पे आपने नोटबुक के ऊपर नीट राइट करना है। फ्राइडे का हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैटरडे। सैटरडे के ऊपर हमने जो अभी ये एक्सरसाइज की है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी काम दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये कंप्लीट द एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी, आप लोगों ने ये मुझे सॉल्व करके चेक करवाने हैं। ठीक है, कब करवाने हैं? सैटरडे को। ये आप लोगों की वीकली डायरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर जो बात आप लोगों को समझ नहीं आई, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग मेरे पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स करूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।